क्या है? अच्छा, आप सबको पता है, ठीक है, और बहुत खुशी की बात है, और मैं साहब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा साहब को कि साहब ने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी अकेडमी में आए हैं, ठीक है, क्योंकि साहब तो आते रहते हैं 8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हैं ऑनरी कैप्टन मेरा जियालाल साहब, ठीक है। और आज मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इनका बेटा आज अग्निवीर में सिलेक्ट, मैं अग्निवीर नहीं बोलूँगा, मैं फौज में बोलूँगा, फौज में सिलेक्ट। अग्निवीर तो 4 साल के, क्या पता ये लड़का 4 साल के बाद घर ही ना आए, तो फौजी हुआ ना, ठीक है, तो ये फौजी है, ठीक है। तो इनके लिए और इनके बेटे के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा ये कन्हैया, इसके पापा ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, घर आए हुए किसी दादू बीमार को उनकी वजह से वो नहीं आ पाए, ठीक है। तो मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, अच्छे से नौकरी करें, और आज आप खुशकिस्मत हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके पापा तो जॉब कर रहे हैं ऑनर कैप्टन, लेकिन साहब ऑनर क्या बोलते हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर रैंक से साहब रिटायर हैं, और फौज में जाने से पहले ही साहब के साथ मिल रहे हो, ठीक है। आपको पता चलेगा जब सेंटर में जाओगे ना, सेंटर का जो सेंटर कमांडर होते हैं वो ब्रिगेडियर रैंक होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब से मिलने के लिए आप 1 साल 9 महीने ट्रेनिंग करोगे या 6 महीने करोगे, आप साहब से कभी नहीं मिल पाओगे, जो ब्रिगेड कमांडर साहब है ना, नहीं मिल पाओगे उनको, ठीक है। हाँ, कब देखेंगे इनको, जब इनका सैनिक सम्मेलन होता है, या किसी आप कोई प्लेयर होंगे, ठीक है, अगर प्लेयर होंगे जो गेम खेल रहे होंगे, गेम में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, तो तब आप साथ मिलेंगे, नहीं तो साथ को आप देख नहीं पाओगे। वो तो ब्रिगेडियर रैंक के छोड़ो, आप कर्नल साहब से नहीं मिल पाओगे कभी, देखो, ठीक है। और लास्ट जैसे पास का परेड होगा उस रोड में देखेंगे साहब को, ठीक है। तो आप खुशकिस्मत हो, जानने से पहले आप इस ऐसे रैंक के हिसाब से आप निकले जाए, ठीक है। तो साहब इनको, और दूसरा आप लोगों का रेस है वहाँ पे आप लोग को बड़ा माइन्यूटली जो कर्नल साहब है वो आपको पहले थोड़ा सा देख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो ट्रेनिंग करनी है आपके सिंसियरली जो मैंने बातें बताई है ना, डेडिकेशन से बहुत एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ, और सब कुछ आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है, डिसिप्लिन आपने लाना है, अपने आप को चैनलाइज करना है, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट सबसे पहले। और दूसरा बेटे वहाँ जाओगे तो आपका अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे आपकी सैलरी आती है। बैंक ऑफ बड़ौदा डिफेंस बैंकिंग पैकेज, मिलिट्री सैलरी पैकेज लेकर आया हो, वो वहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, वेट चाल है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी आईडी से मैडम इनका अकाउंट जरूर खुलवा दो यहाँ पे जाने से पहले। तो क्या डिफरेंस है कि इनको जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अब आप समझेंगे, वो हमारे यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा 1,05,00,000 दे रहा है ऑन ड्यूटी, और 90 लाख दे रहा है ऑफ ड्यूटी, जब ये छुट्टी आए हो तब कोई कुछ हो जाए। ये पैसा आज नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है। डेबिट कार्ड में आपको 10 लाख तक वो है, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कवर, और 20 लाख है क्रेडिट कार्ड पे। बाकी बैंकों का 50-50 लाख है, एक्सिस बैंक का 46 लाख। तो और ऑपरेशन में कोई हादसा होता है तो बाकी बैंक 10 लाख और देते हैं, 50 और 60 लेकर, ठीक है। तो जाने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच यहाँ पे है, आप अकाउंट खोलो, वहाँ पे आपको बोलेंगे भाई SBI का होना चाहिए, उनके बेकाबे में मत, क्योंकि मैंने जिन बच्चों के खोले थे कुछ आगे थे, और अब बाकी जो है अब मुझे फ़ोन करते हैं तो सर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आप एक एप्लीकेशन दो। तो आपका क्या है कि जाने से पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनलाइज बैंक है, लोग इसको पता क्या सोचते सर प्राइवेट है, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि इसके प्रेजेंस नहीं, बट आज है। और आने वाले कल में आपका बैंक आपके मोबाइल में होगा, अकाउंट आपके साथ साथ मूव करता है, ठीक है। तो बाकी जो जानकारी आपके पास डिटेल्स होते हैं इनको दे देना। देखो आप बेटा ऐसे करो साहब, इनको ये जो है 0 बैलेंस में भी आपका खुलेगा, बाद में आप उनको जाके बता सकते ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, और आप उसको कंटिन्यू। चलो ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोग परमानेंट होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपके द्वारा तमाम यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ये नौकरी 4 साल की है, ये 4 साल की नौकरी नहीं है। अगर आप 4 साल के बाद घर आना भी चाहते हो या आ जाते हो, तो उसके बाद आप जो लोग आएंगे, आने के बाद आगे अभी जैसे
पैरामिलिट्री फोर्स के 45,000 लड़का जा चुका और 84,880 वैकेंसी नहीं आई इसी साल में, ठीक है। तो 50% तो ऑलरेडी अग्निवीर परमानेंट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी होता उससे परमानेंट ही हो जाए। लेकिन वो लोग घर में धोखा पाएंगे जो ये सोचते हैं कि अग्निवीर 4 साल के लिए हम किस लिए जाना है या क्या करना है। क्योंकि मैंने पहले देखा जो पहले कॉलेज में जो लड़के ने अपना टाइम वेस्ट किया और इस पोस्ट के साथ सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो कोई पेट्रोल पंप के काम कर रहा है तो कोई काम करता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, अपनी मेहनत करो, फिजिकल करो। अभी फिजिकल 21 नवंबर को स्टार्ट है, फिजिकल करो और अग्निवीर का नहीं फौज का हिस्सा बनो, ठीक है। ये 2 लड़के हैं, दोनों कन्हैया और अमित, ये मेरे पास 1 महीना फिजिकल रिटर्न की तैयारी की है। हाँ, इनके साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ, इनके साथ एक लड़का और अब एक जम्मू का अंकुश और एक वो अंकुश का उसका नाम है ड्यूरी वाला, ठीक है। 4 लड़के मेरी अकेडमी के जा रहे हैं, वो 2 नहीं आ पाएंगे, थोड़े दूर के थे, ठीक है। उसके साथ इनके साथ एक लड़का और पढ़ने यहाँ पे आया था मेरे पास, लेकिन वो पता करके घर चला गया, नहीं आया वो पढ़ने, वो फेल हो गया, उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आप ये समझ लेना कि कोचिंग कितनी जरूरी है। क्लास 15 दिन करो, महीना करो, जितना मौका मिलता उतना करो, लेकिन जो तन मन से बिल्कुल इस पे फोकस करता है मुझे सिलेक्शन है, और जिद बहुत जरूरी होती है किसी भी काम में, तो वो उसकी कामयाबी हमेशा कदम चूमती है, ठीक है। तो वो पक्का कामयाब होता है। तो इन दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और अच्छा करना। जैक रेफर मेरा सेंटर है, ठीक है, मेरा सेंटर है जैक। हर पल आपकी खबर देता रहूँगा वहाँ पे, और वहाँ का जो ए ब्रांच का सीनियर क्लर्क है, वहाँ पर भर्ती क्लर्क है, वो मेरा एक यूनिट का क्लर्क है, ठीक है। तो वो मुझे खबर देता रहता है हर चीज़ की, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत हो, साहब से फिर फौज के बारे में कुछ पूछना चाहते पूछ लो, नहीं तो एक ब्रिगेड रैंक के अफसर के साथ आप फौज में नहीं मिल पाओगे। तभी मिल पाओगे जब कुछ स्पेशल करोगे। मैं पहली बार फौज में हमारे 9.0 मतलब मेरिट वाला, और ये मेजर जनरल A.V.J. जैन साहब, उनसे तब मिला जब कमांडो फोर्स पे आई ग्रेडिंग लेके आया था। तब वो मेरी यूनिट में आए थे, उस वक्त वो था कारगिल वार के टाइम पे यूनिट का मिलने गया था उन्होंने दरबार, तो उस वक्त स्पेशली मेरे को मिले थे। वो कौन लड़का आपकी यूनिट का जिसने कमांडो फोर्स में आई ग्रेडिंग लेके आया, क्योंकि हमारा ग्रेडिंग जो है ना ब्रिगेड डिप से घूमता होता है, तो स्पेशली दरबार में उठा के कौन लड़का था, तब मिले थे मेरे को। लेकिन पता कब कितना प्राउड फील हुआ था उस टाइम पे कि जनरल जो मेरा नाम लेके और बुला रहा है। तो ऐसा काम अगर आप भी करोगे ना बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात, आप देखो चोपड़ा, देख रहे हो कौन चोपड़ा? नीरज चोपड़ा आप जैसा ही है, 7 साल में सूबेदार बन गया, जो उसको कब बनना था 24 साल में, ये भी 2005 में लगा था, ठीक है। इसकी 2005 और उसकी 4 है अभी, ठीक है, आप बहुत छोटी उम्र के अभी मौका आपके पास आगे करने के लिए। ये नहीं देखना यार नौकरी मिल गई है, सैलरी मिल रही है ना। आपके पापा 28 साल नौकरी, 30 साल नौकरी करते हैं, इनसे भी सीख लेना। और तेरे तो नौकरी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उनसे सीख लेना, ठीक है। लेकिन जितना अच्छा करोगे हम क्या, हमारा भी नाम रोशन होगा। हम भी हमारा लड़का है, मेरे लड़के पैरा में जा चुके हैं, कुछ 4 पैरा में, फिर वहाँ से, ठीक है। एक पकड़ना, ठीक है। देखो जिसमें मेरा डूब जाओ, जब तक आप डूबोगे कुछ नहीं होगा। और देखो ये तो समझो कि 4 साल आप ये सोचे मैं फौजी हूँ, फौजी बनते जाऊँ, 4 साल में वापस नहीं आना है, ठीक है। ये अपने पापा से, तू भी अपने पापा से सीख कर जाना है, ठीक है। 4 साल के बाद वापस नहीं आना, वहीं जमे रहना। एक गेम पकड़, मैं शूटर था, मैं नेशनल लड़के आया हूँ ऐसा हमारे टाइम पे, जब उसके बाद यूनिट से गया एहसास के लिए गया था। सबसे बढ़िया गेम है शूटिंग, इससे अच्छी कोई गेम नहीं है, जो दोनों जगह काम करती है, स्पोर्ट्स में सिविल के थ्रू और फौज में ऑपरेशन में, ठीक है। और जो भी गेम है, एक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं खुद को आराम पाने के लिए कि मैं ट्रेनिंग से या चीज़ों से बच के रहूँ, जो भी गेम मिले उसमें घुस जाना, चाहे वो कॉम्पी से लेके बटालियन लेकर बटालियन से वापस आके फिर कॉम्पी में नहीं, एक गेम पकड़ो और निकल जाओ, ठीक है। मेहनत बहुत करना पड़ेगी, ठीक है। तो शाबाश, गुड। कब ज्वाइन करेंगे सर? अभी जाने अभी नहीं है, आया नहीं है, बात तो कोई नहीं है, अच्छा आई वो लिखलेट पड़ी है हमारी बैंक वो पड़ी है मेरे पास। मैं बोला था कल बंद कर दे, मैंने कल आज मैंने पहले भी बताया कि आज हमारे 2 स्टूडेंट जो है इनका 23 तारीख को रिजल्ट निकला है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल
जो जबलपुर में जिनका सेंटर है, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही लड़के थे ये जो पढ़ने आए थे, और ये दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। और इसके साथ 2 लड़के और थे जम्मू के मेरे स्टूडेंट, वो भी सिलेक्ट हो रखे। और ये दोनों रिलेशन वाले हैं और दोनों के पापा फौज है। एक हमारे साथ में ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड जियालाल साहब, ठीक है। तो इनका बेटा अजीत, ठीक है। आज आपको जो आज लोग ये सोच रहे हैं कि अग्निवीर में 4 साल क्यों जाएं, किस लिए जाएं, क्या करेंगे 4 साल के लिए, तो आपको आप खुद देखिए इस चीज़ को कि साहब 30 साल नौकरी, मैंने भी फौज की सेवा करके हैं 30 साल, ठीक है। तो साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा फौज के बारे में। अगर साहब भी यही बात सोचते कि 4 साल नौकरी करके क्या करेगा बेटा, या 4 साल के लिए जाने से क्या होगा, तो मेरे हिसाब से वो अपना बेटा फौज में नहीं भेजते, ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ इसके बारे में जाना होगा, ठीक है। आगे उनके अपने बेटे का फ्यूचर कैसा होगा, ये साहब ने पढ़ के या सोच के समझ के ही अपने बेटे को फौज में भेजा होगा। तो आप साहब बताएंगे आपको 4 बातें कि साहब क्या सोचते हैं इसके बारे में, या उन्होंने क्यों अपना बेटा फौज में भेजा। क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे जब आप 4 साल की नौकरी करके, पहले तो आएंगे नहीं, अगर आ गए तो एक में हजारों रास्ते आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। उसके बारे में साहब भी थोड़ी आप पे नजर डालेंगे। तो साहब थोड़ा अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा बताइए, थोड़ा क्लोज हो जाएगा आगे से। मैं रिटायर्ड आर्टिलरी कैप्टन जियालाल जकलई रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मैंने जो मेरा लड़का इसमें अग्निवीर में सिलेक्शन हो चुका है। अग्निवीर लोग बोलते हैं अग्निवीर अग्निवीर, अभी तक कोई अग्निवीर का कोई नहीं है। एक बार TY जिस परमानेंट समझो, इनको परमानेंट जो जॉब है, पहले 25% था, अभी 50% हो गया है। पता नहीं होते होते ये परमानेंट भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले तो आप अपने बच्चों को जॉब करना जाने दो, कुछ नहीं होता है। फौज की ट्रेनिंग है, करो और अपनी अच्छी नौकरी पाओ। आजकल बहुत हालात जोड़े हैं बड़े ठीक नहीं है, काफ़ी मेरिट लिस्ट बनती है, काफ़ी मतलब स्टडी होती है, बहुत मुश्किल है मिलना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद नौकरी की है तो मैं कि अपने बच्चे को उसमें भेज रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छी बात है, नौकरी करो, ये परमानेंट नौकरी है, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल मतलब ठीक नौकरी है, ठीक है। इसलिए आप अगर मैं अपना बच्चा भेज रहा हूँ तो सभी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई इसमें वो नहीं है। बस मैं अपने दिमाग में कोई डोर पाल के मत रखो कि 4 साल के बाद के 4 साल के लिए क्यों भेजना है, ठीक है। तो मैं उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, जो बच्चे अपने दिमाग में एक नैरेटिव सेट करके ये बैठे हैं कि 4 साल के लिए हमें क्या करना है, ये 4 साल के लिए क्यों जाना है, 4 साल के बाद वापस आना है, जरूरी नहीं है। क्योंकि आर्मी ऑफिसर का भी हमारे टाइम पे SS हुआ करता, शॉर्ट सर्विस, 5 साल के बाद ऑफिसर घर आते, नहीं चली स्कीम बंद हो गई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पहले 25% था, अभी 50% हो गया, तो होते होते यही 4 साल के बाद पता चलेगा ये लोग परमानेंट ही हो गए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, घर में बैठ के सोचना पड़ेगा। तो आप इस चीज को सोचिए कि जो साहब 30 साल नौकरी करके है फौज में, 30 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तक, छोटा मोटी नहीं होती बात, 30 साल नौकरी करना इतनी आसान नहीं होती। और ऑर्डिनरी कैप्टन जो हमारे ओवर रैंक का सबसे टॉप कैप्टन है, रैंक होता है, सबसे बड़ा रैंक का ऑर्डिनरी, जैसे ऑफिसर का जनरल होता है, ऐसे हमारे अपना ऑर्डिनरी कैप्टन का एक रैंक होता है। वैसे एक सूबेदार मेजर होता है, लेकिन सूबेदार मेजर के बाद ऑर्डिनरी कैप्टन तक जाना कोई आसान बात नहीं थी, इसलिए सब ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर है और वो अपना बच्चा फौज में भेज रहे हैं, अग्निवीर में जा रहा है, सिलेक्टेड है, 1 महीना हमारे पास पढ़ाई की है, ठीक है, और जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साहब को कुछ अच्छा ही लगा होगा, उनको पता है। हालांकि ये बच्चा इनका बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत, मैं इसके परसेंटेज आपको बताऊंगा, 400 कुछ प्लस मार्क्स हैं इसके 500 में से, ठीक है। दोनों बहुत इंटेलिजेंट है और दोनों के पापा, इसके पापा भी फौजी हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप घर मत बैठिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए और आगे निकलिए। तो मैं इन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, ये बच्चे खास करके एकेडमी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और एकेडमी के बारे में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और एकेडमी में इनको कैसा लगा, और कुछ एकेडमी के बारे में बताओ। चलो बता सकते, बताओ कैसा लगा आपको एकेडमी में,
मतलब कि आपको कोई उम्मीद थी या नहीं थी, आपने 1 महीना पढ़ाई की है जहाँ पे, ठीक है, तो आपको कैसा लगा? जहाँ आपका कोई फ्रेंड था जो जहाँ आया और नहीं आया तो उसके बाद वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं बताना किसी का, फिलहाल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैटरिंग का। जब शुरू में मैं आया था तब मेरे को लगा था कि थोड़ा टफ होगा मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊँगा, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जब मैं यहाँ पे पढ़ा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हाँ कर सकते हैं। रेनू मैम ने कॉन्फिडेंस दिया मेरे को, तो उससे जब एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। जो मैम ने पढ़ाया था वही मैक्सिमम वही क्वेश्चन आए थे और मैंने अटैम्प्ट भी वही किए थे, नेगेटिव बिल्कुल इग्नोर की थी। तो फिर एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था, तो उससे थोड़ा था कि नंबर आ जाएगा। लास्ट फाइनल मेरी लिस्ट में नंबर देके बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है, कैबिन बारे में। तो धन्यवाद, आप निकलिए बाहर और अग्निवीर नहीं फौज ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ओके।